मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग का विस्तृत स्केड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही एमबीबीएस और बीडीएस सहित अन्य अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया भी तय समय के अनुसार शुरू होगी। इस बार एमसीसी ने काउंसलिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और पूरी तरह डिजिटल बनाने के मकसद से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के तहत सीट अपग्रेड होने पर छात्रों को बार बार कॉलेज जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी। इसके अलावा सीट छोड़ने यानी विड्रॉल की प्रक्रिया भी अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। इन बदलावों से देश भर के लाखों अभ्यर्थियों को समय, खर्च और अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलने की उम्मीद है। एमसीसी द्वारा जारी स्केड्यूल के अनुसार ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ, डीम्ड यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सीटों के लिए पहले चरण की काउंसिल 4 अगस्त 2026 से शुरू होगी। ये काउंसलिंग 17 अगस्त 2026 तक चलेगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का चयन करना होगा। पहले राउंड में जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित होगी, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित संस्थान में प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसके लिए अंतिम तिथि 22 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। यदि कोई छात्र तय समय तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करता तो उसकी सीट नियमों के अनुसार निरस्त हो सकती है। पहले राउंड के बाद एमसीसी दूसरे चरण की काउंसलिंग 24 अगस्त 2026 से शुरू करेगा, जो 2 सितंबर 2026 तक चलेगी। इस चरण में वो छात्र भाग ले सकेंगे जिन्हें पहले राउंड में सीट नहीं मिली या जो अपनी सीट अपग्रेड कराना चाहते हैं। दूसरे राउंड में सीट मिलने वाले अभ्यर्थियों को 8 सितंबर 2026 तक संबंधित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी 10 सितंबर से 18 सितंबर 2026 तक। इस चरण में भी शेष बची सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एमसीसी के साथ साथ राज्य काउंसलिंग प्राधिकरण भी अपने अपने राज्यों में 85% राज्य कोटा सीटों के लिए अलग से काउंसलिंग आयोजित करेंगे। राज्य काउंसलिंग का पहला चरण 23 अगस्त से 22 अगस्त 2026 के बीच आयोजित होगा। इस राउंड में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को 28 अगस्त 2026 तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद दूसरे चरण की राज्य काउंसलिंग 31 अगस्त से 8 सितंबर 2026 तक चलेगी। इसमें चयनित उम्मीदवारों को 14 सितंबर 2026 तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद यदि सीटें खाली रहती हैं तो उन्हें आगे के चरणों में भरा जाएगा। एमसीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम चरण के रूप में 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयोजित किया जाएगा। इस राउंड में उन सीटों पर प्रवेश दिया जाता है जो पिछले सभी चरणों के बाद खाली रह जाएंगी। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के माध्यम से सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 10 अक्टूबर 2026 तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट कर दाखिला लेना होगा। यह अंतिम अवसर होगा जिसके बाद शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। एमसीसी ने यह भी घोषणा की है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स का नया शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर 2026 से शुरू होगा। सभी मेडिकल कॉलेजों और संबंधित संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वो काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी करें ताकि शैक्षणिक गतिविधियां बिना किसी देरी के शुरू हो सकें। कमेटी ने यह भी कहा है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों को भी कार्य दिवस के रूप में ही माना जाएगा ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी ना हो। इस साल काउंसलिंग प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव सीट अपग्रेडेशन से जुड़ा है। पहले यदि किसी छात्र को अगले राउंड में बेहतर कॉलेज या उसकी पसंद की ब्रांच मिल जाती थी तो उसे पुराने कॉलेज से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नए कॉलेज में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय, अतिरिक्त खर्च लगता था। अब एमसीसी ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। नई प्रणाली के तहत यदि किसी उम्मीदवार की सीट अगले राउंड में अपग्रेड होती है तो उसे केवल ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उसे बार बार कॉलेज जाकर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इससे काउंसलिंग प्रक्रिया अधिक सरल और छात्र हितैषी बन जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव सीट विड्रॉल यानी सीट छोड़ने की प्रक्रिया में किया गया है। पहले यदि कोई उम्मीदवार किसी कारणवश अपनी सीट छोड़ना चाहता था तो उसे संबंधित कॉलेज जाकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी। अब यह प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। अभ्यर्थी एमसीसी के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी सीट छोड़ सकेंगे। इससे न केवल छात्रों का समय बचेगा बल्कि पूरी प्रक्रिया भी पहले की तुलना में ज्यादा ट्रांसपेरेंट और तेजी से होगी। एनआरआई कोटे के तहत आवेदन करने वाले छात्रों के लिए भी इस बार बड़ी राहत है। एमसीसी ने आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा शुरू की है।
पहले दस्तावेज सत्यापन के लिए कई बार अतिरिक्त यात्रा और कागजी औपचारिकताओं की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब विदेश में रहने वाले अभ्यर्थी भी ऑनलाइन माध्यम से अपने दस्तावेज जमा कर सकेंगे। इससे सत्यापन प्रक्रिया अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगी और एनआरआई उम्मीदवारों को समय और खर्च दोनों की बचत होगी। एमसीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो पूरे देश में 15% ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के अलावा एम्स, जिपमर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों और विभिन्न केंद्रीय और डीम्ड विश्वविद्यालयों की सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करते हैं। वहीं शेष 85% राज्य कोटा सीटों की काउंसलिंग संबंधित राज्य सरकारों और राज्य काउंसलिंग प्राधिकरणों द्वारा अलग अलग आयोजित की जाती हैं। एमसीसी द्वारा जारी इस नए स्केड्यूल और डिजिटल बदलावों से नीट यूजी 2026 के लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ऑनलाइन प्रक्रियाओं के विस्तार से काउंसलिंग पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बनेगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि निर्धारित तिथियों का विशेष ध्यान रखें, समय पर अपनी पसंद भरें, आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, काउंसलिंग से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करें ताकि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके।